इस वीडियो में हम फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 15 एसेट्स के बारे में जानेंगे। इनमें से कुछ एसेट आइडियाज वॉरेन बफेट की बचपन की बुक 1000 वेज टू मेक $1000, रिच डैड पुअर डैड और ऐसी ही और किताबों से लिए गए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। देखिए, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब होता है कि आपके पास इनफ सेविंग्स हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर कैश ऑन हैंड हो, जिसकी मदद से आप वो लाइफ अफोर्ड कर सकें जो कि आप डिजायर करते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। अब पता कैसे करें कि आपको कितने पैसे चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें? तो इसको निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आपके जितने मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको एनुअली लेकर अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको अपने लाइफ टाइम में कमाना होगा ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपीस, तो इसका मतलब आपके एनुअल एक्सपेंस हुए 12 लाख रुपीस। अब इस 12 लाख को आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठता है 3 करोड़ रुपए। यानी कि अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं तो जब आपके पास 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप उस दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो अब जानते हैं उन 15 एसेट्स के बारे में जिनकी मदद से आप जल्द से जल्द ये नंबर अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नंबर 15 पर आते हैं रियल एस्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लैंड एंड प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं तो आपको जिंदगी भर रेंटल इनकम आती रहेगी और आपको इनकम के लिए अपनी जॉब पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है मनी। कई लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, तो उनके लिए आता है ये नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जिस तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर म्यूचुअल फंड्स में एक एजेंट को पैसे देते हैं ताकि वो कंपनीज में इन्वेस्ट करे और अच्छे रिटर्न्स हमें दे सके, ठीक उसी तरीके से रियल एस्टेट में हम प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट्स को पैसे देते हैं ताकि वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीद कर उनमें इन्वेस्ट कर सके और उनसे जो भी पैसा आए उसका कुछ हिस्सा काट कर वो हमें दे सके। अब इसमें फायदा ये है कि अगर प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है तो हमें उस एप्रिसिएशन का भी अमाउंट मिलता है। अब 13th नंबर पर आता है डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्किल है जिसको कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं तो हम उसका एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मार्केटिंग की मदद से ये हमें जिंदगी भर अच्छे खासे गेन्स दिला सकते हैं, जिसकी मदद से हम जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। पर इसमें कैच ये है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जिसको कि आप दूसरों को सिखा सके। अब 12th नंबर पर आते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। कुछ कंपनीज इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, यानी कि उन शेयर होल्डर्स को शेयर प्राइस बढ़ने पर तो पैसे मिलेंगे ही, पर साथ ही साथ हर साल जब तक उस शेयर होल्डर के शेयर्स उस कंपनी में हैं तब तक उनको कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट देती है जिसको कि डिविडेंड कहते हैं। अब 11th नंबर पर आते हैं हाई इनकम स्किल्स, यानी कि आपको उन कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कोर्स की मदद से आपको हाई इनकम स्किल्स मिल सकती हैं। जैसे कि आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स को वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम स्किल्स माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से AI बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कंपनीज इनको अच्छा खासा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। अब 10th नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि जहां पर आप कमीशन कमाते हो किसी अदर रिटेलर या एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को प्रमोट करने से। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑडियंस है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 9th नंबर पर है बॉन्ड्स। अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा रिस्की लगता है तो आप कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये शेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, प्लस इनमें आपको शेयर्स के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये सेफ ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो किसी कंपनी के तो वो कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे कर देगी। नाउ 8th नंबर पर आता है एयरबीएनबी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि किसी ऐसी लोकेशन पर है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी नामक वेबसाइट पर चढ़ा सकते हैं।
इससे होता यह है कि एयरबीएनबी वेरीफाइड ट्रेवलर्स को आपकी उस प्रॉपर्टी को दिखाती है, जिस पर कि अगर वो उसको रेंट करते हैं तो एक छोटा सा कमीशन खाने के बाद एयरबीएनबी वो अमाउंट आपको पे कर देती है। अब इसमें साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर वो टूरिस्ट आपकी प्रॉपर्टी में आकर कोई तोड़फोड़ कर जाते हैं तो एयरबीएनबी आपको 7 करोड़ तक का इंश्योर्ड अमाउंट पे करती है। 7वें नंबर पर है बिजनेस। अगर आप किसी तरीके का कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं तो बिजनेस से ज्यादा रिटर्न कोई भी अदर एसेट आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि बिजनेस पे कितना रिटर्न मिलना है ये पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है। आप अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं तो उसके रिटर्न की कोई भी सीमा नहीं होती है। नंबर 6 पर आता है इंडेक्स फंड्स। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें ऑटोमेटिकली हर मंथ हमारे अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है। कई बार तो 10, 20 या 30 साल तक भी लग सकते हैं अच्छा खासा गेन अचीव करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में तो इंडेक्स फंड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5 पर आता है बीपीओ। कई सारी बड़ी कंपनीज अपने बहुत सारे काम अदर कंट्रीज में आउटसोर्स करवाती है, यानी कि दूसरी एजेंसी से करवाती है, और इन्हीं एजेंसीज को बीपीओ कहा जाता है। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसमें कंपनी आपसे कोई भी काम करवा सकती है, जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज एंड कॉल सेंटर। अगर आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड करा देते हो तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स बदले में मिल सकते हैं। अब नंबर 4 पर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती है: ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। इसमें दो जो सबसे ज्यादा काम की चीजें हैं वो है कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जो कि पूरी तरीके से आपका है, तो आप उसको कॉपीराइट करवा सकते हैं। अब इससे होता यह है कि जब कोई अदर पर्सन उस कंटेंट को यूज करना चाहेगा तो उसके बदले में उसको आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। यही फायदा होता है कॉपीराइटेड कंटेंट क्रिएट करने का। अब वही बात करें पेटेंट की, तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप कोई ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट या कुछ भी हो सकता है, और अगर आप उसको पेटेंट करवा लेते हो तो बाद में जाकर कोई भी उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेगा तो आप उसके बदले में मुंह मांगी रकम मांग सकते हैं। अब नंबर 3 पर आती है वेबसाइट्स। अगर आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो या खुद बना सकते हो तो उसमें आप सेल्फ मेड कंटेंट जैसे कि ब्लॉग्स, व्लॉग्स, कोर्सेज या कुछ भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसको कि लोग देखना पसंद करें। यहाँ तक कि आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं होती है और जितना चाहे उतना पैसा आप इससे बना सकते हो। नंबर 2 पर आता है ब्रांड। अगर आप मार्केटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो तो आप अपना एक खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और फिर उस ब्रांड की मदद से आप जो चाहे वो बेच सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में अगर लोग किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं तो वो उसकी किसी भी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि आपको अल्टीमेटली काफी ज्यादा प्रॉफिट्स दे सकता है। इसके कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है टाटा और ज़ारा। अगर टाटा कल को कोई नई चीज स्टार्ट करता है तो केवल उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग उसको खरीदना प्रिफर करेंगे। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट जिस पर कि इन्वेस्ट करने से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है वो है नॉलेज। आपने इस वीडियो में इतने सारे एसेट्स के बारे में जाना, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया नॉलेज की वजह से। और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी एसेट्स के बारे में बताया है, अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना होगा तो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए होगी वो होगी नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी एसेट में अगर सच में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला एसेट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है नॉलेज। और हर एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी साबित हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और बाद में जाकर डिसाइड करें कि क्या आपको उस एसेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।